हाँ जी। विकास क्या है? जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है जो बच्चा जन्म लेता है वहाँ से शुरू होकर, जब बच्चा जन्म लेता है वहाँ से शुरू होकर ये हमारी मृत्यु तक चलती है। मतलब एक ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक प्रोग्रेसिव है। विकास एक प्रोग्रेसिव और कर्मिक प्रक्रिया है जो गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है, जैसा कि आपको फोटो में दिखाई भी दे रहा होगा। जो स्कीनर है, स्कीनर कहते हैं कि विकास एक निरंतर और कर्मिक प्रक्रिया है, लगातार चलती है, जन्म से शुरू होती है, कभी भी नहीं रुकती है। और विकास कभी रिवर्सेबल नहीं होता, उल्टा नहीं होता है। आप विकास को उलट नहीं सकते कि एकदम बच्चा इतना बड़ा हो गया उसके बाद हम उस वापस से बचपन में नहीं जा सकते, ये आगे ही बढ़ता रहता है। अब देखिए यहाँ पर वृद्धि बनाम विकास। वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है। जो वृद्धि है वो परिमाणात्मक होती है, वृद्धि को मापा जा सकता है, जैसे बच्चे की हाइट को माप सकते हैं, उसके वेट को माप सकते हैं, ठीक है। पर जो विकास होता है वो गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है। उसके अंदर गुण भी इंक्लूड होते हैं, भाई किसी में इतनी ईमानदारी है, ठीक, कोई इतना सच्चा है, तो ये सब जो गुण है, क्वालिटी है, आपकी पर्सनैलिटी के जो गुण होते हैं, अच्छाई बुराई, ये सब हम विकास में देखते हैं। तो विकास को मापा नहीं जा सकता है। तो ये गुण और जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो मेनली डेवलपमेंट का ही पार्ट होती है, ठीक है। जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट होती है, ठीक है। वृद्धि को हम देख सकते हैं, कोई मोटा हो रहा है भाई दिखाई दे रहा है, किसी की हाइट बढ़ रही है दिखाई दे रहा है। जो विकास होता है उसे हम देख नहीं सकते हैं, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जैसे बच्चे जैसे जैसे 14, 15 प्लस 18 तक भी मान लो चलो हाइट बढ़ती है, तो ये एक टाइम के बाद रुक जाती है, ठीक है। पर जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो हमारा जीवन भर चलता ही रहता है। वृद्धि मूर्त होती है, जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो कंक्रीट होती है, मूर्त होती है। और विकास होता है अब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त होता है। वृद्धि केवल शरीर तक ही सीमित होती है, फिजिकल जो चेंजेस है वो ग्रोथ में आएंगे, बट जो विकास है उसमें फिजिकल चेंज भी आते हैं, हमारे सोशल चेंज भी आते हैं, और जो हमारा मेंटल चेंज होता है वो भी हम विकास के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। क्या अब हम क्या देखते हैं, जो वृद्धि है वो क्वांटिटेटिव होती है, विकास बोथ होता है, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, ओके। गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों। वृद्धि को देख सकते हैं, विकास को देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, पर जो विकास है वो हमारा जीवन भर चलता रहता है। और जो वृद्धि है वो मूर्त होती है और विकास अमूर्त होता है। कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का इनमें डिफरेंस होता है, ये फिजिकल है। और जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसके 3 एस्पेक्ट होते हैं, फिजिकल, सोशल और कॉग्निटिव। मेंटल को कॉग्निटिव बोल देते हैं, ठीक। हाँ, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है, अभी देखते हैं हम। विकास के 3 प्रमुख पक्ष होते हैं, 3 डोमेन्स होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में विकास के 3 डोमेन्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है शारीरिक, फिजिकल। सेकंड होता है सोशल, इमोशनल, सामाजिक और संवेगात्मक को मिलाकर एक ही बना दिया गया है। तो हम 4 डोमेन नहीं कह सकते, ये 3 ही डोमेन होते हैं। जो सोशल और इमोशनल है वो एक में ही काउंट होते हैं। और थर्ड वाला डोमेन होता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, ठीक। जो फिजिकल डोमेन होता है उसमें हमारे शरीर का आकार आ गया, हमारे जो कार्य को करने की जो क्षमता होती है और जो हमारे शरीर में जो चेंजेज आते हैं वो सब हमारे फिजिकल डोमेन के अंदर आते हैं। पर जो हमारा सोशल और इमोशनल डोमेन होता है उसमें हमारी जो मोरल वैल्यूज़ हो गई, हम समाज से, सोसाइटी से क्या सीखते हैं, हमारी भावनाओं का विकास किस तरीके से हो रहा है, ये सब सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में आता है। और कॉग्निटिव डोमेन में क्या आता है, जानना, हम किस तरीके से चीज़ों को जान रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को एनालाइज करके हम सीख रहे हैं। जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो सब कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आता है। जैसे यहाँ पर एक डेफिनेशन भी दी गई है कि जीन पियाजे ने बच्चों को क्या कहा है, नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट। जीन पियाजे ने बच्चों को क्या कहा है, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, खुद रिसर्च करते हैं, चीज़ों को खोजते हैं। रिसर्च माने
चीज़ों को खोजते हैं, उन्हें कोई चीज़ दे दी जाती है तो बचपन में उन्हें तोड़ कर ऐसे खोल कर देखना शुरू कर देते हैं, तो वो खोज रहे हैं उस प्रक्रिया के द्वारा। उसके बाद हमारा आता है शारीरिक जो विकास है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, वो हमारा 2 तरीके से होता है। ठीक, एक शारीरिक विकास, एक तो होता है स्थूल और एक होता है सूक्ष्म। ग्रॉस मोटर स्किल होती है, हमारी फाइन मोटर स्किल होती है। पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है। जो ग्रॉस मोटर स्किल है होती है हमारी, उसमें हमारे शरीर का जो मैक्सिमम पार्ट है उसका एफर्ट लगता है। शरीर का जो मैक्सिमम पार्ट है उसका एफर्ट लगता है। ज़्यादातर शरीर का हिस्सा यूज होता है, जैसे कूदते हैं, पूरा पैर यूज़ हो रहा है, गेंद फेंकते हैं तो हाथ का पूरा यूज़ हो रहा है, हम भाग कर फेंक रहे हैं, दौड़ना हो गया, एक्सरसाइज करना हो गया, इन सब के अंदर हमारी पूरी बॉडी का यूज़ होता है। तो इसीलिए ये क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल। और उसके बाद आता है हमारा फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में जो बॉडी है उसका छोटा मतलब स्मॉल मसल्स का यूज़ होता है। ग्रॉस मोटर स्किल में जो बिग मसल्स होती है उनका यूज़ होता है। जो फाइन मोटर स्किल होती है उसमें स्मॉल मसल्स यूज़ होते हैं। जैसे लिखते समय हाथ का थोड़ा सा हिस्सा काम करता है, थोड़ी सी मसल्स यूज़ होती है। पेंटिंग कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, कढ़ाई, मेकअप करना, ये सब, इन सब में जो हमारे स्मॉल मसल्स हैं उनका यूज़ होता है। तो फिजिकल जो ये डोमेन है, डेवलपमेंट है, उसके ये 2 पार्ट होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में स्मॉल मसल्स यूज़ होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स में हमारे बिग मसल्स यूज़ होते हैं। कूदना, गेंद फेंकना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, ये सब हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स में आती हैं। और लिखना, पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई, आईलाइनर वगैरह लगाना, मेकअप करना, ये सब हमारा फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आता है। उसके बाद आती हैं बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की मेनली भाई 4 अवस्थाएं मानी गई है। एक हमारी होती है प्रीनेटल स्टेज, 0 से 9 महीने, जन्म के 9 महीने तक, मतलब जन्म से पहले के जो हमारे 9 महीने होते हैं वहाँ तक ये मानी जाती है। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है और 2 वर्ष तक, उसे हम कहते हैं इन्फेंसी, शैशव अवस्था होती है। फिर जो 2 से 12 वर्ष तक होती है वो होती है हमारी चाइल्डहुड स्टेज, बाल्यावस्था। आगे जाके चाइल्डहुड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो हमारा होता है लेटर चाइल्डहुड, एक होता है प्री चाइल्डहुड। ओके, फिर 4th स्टेज आती है हमारी अडोलसेंस, 13 से 19 साल, कहीं कहीं 12 से 18 भी मान ली जाती है। तो ये 4 स्टेजेज हो गई। एक 0 से 9 प्रीनेटल, 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था, 2 से 12 वर्ष बाल्यावस्था और 13 से 19 वर्ष किशोरावस्था। ठीक, आरंभिक अवस्थाएं, निर्माण और इंद्रियां। देखो, जो गर्भावस्था होती है वो 0 से 9 महीने तक होती है। इसमें जो शारीरिक विकास है वो बच्चे का सबसे ज़्यादा होता है। ओके, उसके बाद हमारे जो मेन पढ़ना जरूरी है वो होती है हमारी इन्फेंसी। इन्फेंसी होती है 0 से 2 साल, शैशव अवस्था भी बोलते हैं। ये जीवन की आधारशिला मानी जाती है। ये आते हैं क्वेश्चन ऐसे सीधे कि जीवन की आधारशिला को कौन सी अवस्था को माना जाता है, तो ये होती है हमारी इन्फेंसी। इसमें बच्चा है वो सेंसिस से सीखता है, इमिटेशन से सीखता है। एक जो बड़े वो काम कर रहे हैं उनकी वो नकल करके, उन्हें देख के वो सब अपना सीख रहा है, ज्ञान ग्रहण कर रहा है। और जो इसकी इंद्रियां होती है उनको वो यूज़ करके ज्ञान का निर्माण, अपने संज्ञान का निर्माण कर रहा होता है। इसमें जो समाज विकास की शुरुआत है, जो उसका सामाजिक विकास होता है, उसकी यूनिट मेनली होते हैं उसका परिवार, उसके पेरेंट्स, भाई बहन, ये सभी होते हैं। इमोशंस बच्चे में इन्फेंसी में शुरू हो जाते हैं। हार्ट बीट 120 होती है और नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270 270 मानी गई है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होती है वो हमारी इन्फेंसी स्टेज में ही होती है। जैसे बच्चा पहले बिल्कुल चलना नहीं आता, फिर 9 महीने तक वो चलना सीख जाता है, उसके बाद वो बिल्कुल दौड़ना, भागना, ये सब 2 साल तक बच्चा अच्छे से कर लेता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास इसी अवस्था में होता है। उसके बाद आती है हमारी सेकंड स्टेज, चाइल्डहुड। 2 से 12 साल तक चाइल्डहुड माना जाता है अगर नॉर्मल एज पूछी जाए। फिर हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। प्री चाइल्डहुड हो गया, पोस्ट चाइल्डहुड हो गया, लेटर चाइल्डहुड भी बोल देते हैं। ठीक है, जो हमारा प्री चाइल्डहुड है उसे क्या बोलते हैं, एज ऑफ टॉय, क्यूरियोसिटी के एज ऑफ टॉय, जिज्ञासा की अवस्था, इसे बोलते प्री गैंग एज और सोशल गैंग एज। और भाषा का विकास सबसे ज़्यादा
प्री चाइल्डहुड में होता है। फिर जो हमारा पोस्ट चाइल्डहुड होता है वो होता है हमारा गैंग एज। प्री गैंग एज है प्री चाइल्डहुड और गैंग एज है पोस्ट चाइल्डहुड। और जो इसमें सामाजिकता के घटक हैं कौन कौन से, आगे भी बच्चा स्कूल में जाने लगा तो स्कूल हो गया, उसके फ्रेंड हो गए, उसके पड़ोसी हो गए, तो उन सब से इंटरेक्शन करता है 2 साल के बाद, तो ये सब पोस्ट चाइल्डहुड में आ जाता है। इसे जीवन की गोल्डन एज माना जाता है। पहले किशोर अवस्था को मानते थे, पर अब जीवन की जो गोल्डन एज है वो पोस्ट चाइल्डहुड को माना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा इसी में सीख रहा है। भाषा का विकास हो रहा है, वो टोलियों में खेलना सीख रहा है, उसके अंदर वो टॉयज से खेलता है, क्यूरियोसिटी है हर एक चीज़ को जानने की। ठीक, तो ये सब चाइल्डहुड के नाम दिए गए यहाँ पर, क्या क्या चेंज उनमें आते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था परिवर्तनों का तूफान, 13 to 19 ईयर्स। तो जो किशोर अवस्था होती है वो लाइफ को बिगाड़ने की या बनाने की अवस्था होती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा बच्चे के अंदर चेंजेज आते हैं, फिजिकल भी, मेंटल भी और इमोशनल भी। ठीक है, बच्चा डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देता है, सपने देख रहा है बैठे बैठे, मानसिक कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, तनाव होता है, क्रांति का समय होता है, सामाजिक विकास गहन और जटिल होना शुरू हो जाता है, संवेगात्मक क्रांति उसके अंदर होती है, पीयर ग्रुप को सबसे ज़्यादा समझता है, अपने साथियों के साथ ज़्यादा रहता है, उन्हीं की ज़्यादा सुनना पसंद करता है। ये सब किशोर अवस्था के अंदर आता है। किशोर अवस्था पर विचारकों ने क्या कहा है, जो स्टैनली होल है, स्टैनली होल कहते हैं कि किशोर अवस्था संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि जो किशोर वर्तमान की शक्ति एवं भावी जीवन की आशा होते हैं। किलपैट्री कहता है कि यह जीवन का सबसे कठोर काल है। फिर रॉस ने क्या कहा है, रॉस ने बाल्य अवस्था को झूठी परिपक्वता कहा है, जबकि किशोर अवस्था वास्तविक परिपक्वता की ओर कदम है। झूठी अवस्था कैसे, बाल्य अवस्था बच्चा खुद को बड़ा समझने लगता है, बड़ों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम विकास के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में जान